दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ पर राजस्थान बोर्ड की हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और कक्षा 12th के लिए हिंदी साहित्य का जो पूरा पेपर है वो आ चुका है। पेपर होगा 19 दिसंबर को आपके, और 19 दिसंबर का जो पूरा पेपर है वो आपके सामने है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 का एकदम हूबहू पेपर आपको देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप इस पेपर को पढ़कर अच्छे खासे नंबर ला सकते हो हाफ ईयरली में। तो सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इन सभी पेपर्स की पीडीएफ्स मिल जाएगी। और इस बार और राजस्थान में एक जैसे पेपर ही आने वाले हैं, तो सभी के सेम पेपर ही आएंगे। साथ ही आपको वहां पर पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाते हैं, प्लस आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट भी मिल जाएगा। और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ पे मिलते रहेंगे। और अगर पुराने स्टूडेंट हो तो फिर तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके अपठित गंध्यास आया गया है, जिसमें आपको बताया गया कि परहित का अर्थ दूसरों की भलाई होती है, इसी को परोपकार कहते हैं। तो ये आप थोड़ा एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको हूबहू पढ़ सकते हो। थोड़ा मैं और आगे लेता हूँ, आप इतना और भी पढ़ सकते हो यहाँ से। फिर है धर्म से तात्पर्य क्या है? पुण्य कर्म, सदाचार, सत्कर्म या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसमें से देख के ही आंसर देने हैं, ना कि अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुण्य, कर्तव्य, सत्कर्म और सदाचार ये धर्म के अर्थ हैं, यानी उपयुक्त सभी अर्थ है। परोपकार, पुण्याय, पपाय, परिडिशनिम किस में से उद्धृत है? तो ये आपकी किस में से उद्धृत है? तो यहाँ पर आप लोग देखते जाएंगे जब, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मिल ही जाएगा। ये देखिए कि गीता में भी कहा गया है कि ये लाइन आपको यहाँ पे मिल गई। तो गीता में क्या कहा गया है? तो यहाँ पे गीता में कहा गया है, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, गीता। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। परहित के अंतर्गत क्या नहीं आता है? सहानुभूति करना, कुमार्ग से हटाना, स्वार्थ सिद्धि करना, संकट से बचाना। तो ये बी नहीं आता है, ठीक है, सॉरी बी नहीं आता है। मनुष्य का परम कर्तव्य नहीं है प्राणियों की सेवा करना, मन वचन कर्म से उपकार करना, दूसरों को पीड़ा दुख पहुंचाना, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़े ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही रहेंगे। परोपकार में समास कौन सा है? पर प्लस उपकार, यानी किसी दूसरे का उपकार करना। इसमें आपके तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आगे देखिए, अपठित गंध्यास है। सिंह की गोद से छिनता रहे शिशु कौन? मौन भी क्या रहती है वह, रहते प्राण रे अजान, हे मेष माता ही रहती है निर्मेष दुर्बल वह। तो इस तरीके से एक कविता दी हुई है। पशु नहीं वीर हो तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में ही दबे आज तुम, राज कंवर समर सरताज। एक मेष माता ही रहती है निर्मेष में मेष माता का अर्थ क्या है? मेष, मेष शेर को कहते हैं ना, शेर, शेर यहाँ पे अर्थ है इसका। योग्य जन जीता है, कहाँ की युक्ति है? ये कहाँ की उक्ति है? वैसे इनमें बताया गया है कहाँ की उक्ति है। सिंह की गोद से छीनता रहे शिशु कौन, और पश्चिम की उक्ति नहीं, ये पश्चिम की है। और अगला है, इसमें पश्चिम हो जाएगा। सागर सूर क्रूर नहीं तुम, पंक्ति में समर सूर किसे कहा गया है? तो वीर पुरुष को कहा गया है। सिंह की गोद से छिनता रहे शिशु कौन, पंक्ति में सिंह का प्रतीक कौन है? वीरता। ठीक है, जागो फिर एक बार, पंक्ति में कवि किसको गान कर रही है? वीर पुरुष को। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ आ जाए वहाँ कौन सा गुण होता है? वहाँ पे कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है ना, प्रसाद गुण होता है। फिर है काव्य के रसावधान में बाधा पहुंचाने वाला तत्व है, काव्य दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। अगला है काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य के गुण 3 प्रकार के होते हैं ना, काव्य गुण ये 2 के होते हैं। आप थोड़ा चेक कर लेना इसको। जहाँ काव्यगत चमत्कार शब्द पर नहीं अर्थ पर निर्भर हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। क्या होता है? अर्थालंकार होता है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 होती है ना, ये 13 होती है, चेक कर लेना। छंद में गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह क्या होता है? गुरु का ऐसे होता है। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जहाँ चमत्कार शब्द या अर्थ दोनों में स्थित रहता है, वहाँ क्या होता है? या तो एक होता है शब्दा अर्थालंकार, ये था है ना, अलंकार ऐसे होता है एक तो, या फिर आप उभय अलंकार भी कह सकते हो। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा।
अगला है जनसंचार के साधनों में सबसे नवीन माध्यम कौन से हैं? इंटरनेट, पत्रकारिता। कौन से हैं? इंटरनेट, पत्रकारिता। और कौन से हैं? वेब दुनिया और टीवी। ठीक है। समाचार लेखन के 6 प्रकारों के नाम लिखिए। तो वो आपको लिखने हैं। कौन, कब, कहाँ, क्या, कैसे, इस तरीके से होते हैं। समाचार पत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसमें संक्षिप्तता और पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। संक्षिप्तता व जानकारी दोनों, संपूर्ण जानकारी संक्षिप्तता के साथ दी जानी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? शुद्धता भी उसमें होनी चाहिए। कविता हमें जीने की कला सिखाती है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। कहानी में क्या होते हैं? तो कहानी में आपको पात्र रखने पड़ते हैं। और भी कहानी के बहुत सारे तत्व होते हैं, पात्र रखने पड़ते हैं। एक आपको मोरल यानी थोड़ा आपको नैतिक शिक्षा भी देनी होती है। इस तरीके से सफल नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा शैली सरल, सहज, भावानुरूप। और कैसी होनी चाहिए? भावानुरूप प्लस लोक नुभावी, यानी लोगों को भाने वाली या लोक मनोरंजक शैली होनी चाहिए। फिर है कौन सा ढेला उठाने पर संतान वैदिक पंडित होती थी? वो आपको थोड़ा उस पाठ में दिया गया है हिंदी साहित्य वाले में जो, तो उसमें आपको देखना है कौन सा ठेला उठाने पर ऐसी होती थी। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगला है भरत राम का प्रेम कविता कहाँ से ली गई है? तो ये जो कविता है वो कहाँ से ली गई? तो भेरों ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जला दी? क्या हुआ था कि सूरदास जो है एक अंधा आदमी था, और फिर क्या हुआ कि भेरों की पत्नी जो सुभागी थी वो सूरदास की झोंपड़ी में जाकर छुप गई थी, और उनको उन दोनों पर शक हो गया था कि उन दोनों की गलत समझ बन चुके हैं ऐसा कुछ, और उन्होंने उसकी झोंपड़ी जला दी थी ईश्वरीयवश। ठीक है। और देवकुंड के बस स्टॉप पर रूप सिंह के सामने क्या समस्या आई कि वहाँ से आगे जाने के लिए बस नहीं थी और घोड़ों पे जाना पड़ रहा था। महिप कौन था? महिप था वो रूप सिंह के भतीजा था, यानी भाई का बेटा था, और वह अपनी माँ की मृत्यु का जिम्मेदार किसको मानता था? अपने पिता को मानता था। ठीक है। और सूरदास को अपनी झोंपड़ी जलने का दुख नहीं था। क्यों? क्योंकि झोंपड़ी जलने का दुख नहीं था, उसको अपने पैसे जलने का दुख था, जो उसकी जीवन भर की कमाई थी और वो पैसे उसके जल चुके थे उस झोंपड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्टा पिरामिड शैली की किन्हीं दो विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो चलते हैं। उल्टा पिरामिड शैली जैसे होती है, जैसे उल्टा पिरामिड शैली ये होती है इस तरीके से, इस तरीके से। सबसे पहले बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा, फिर आपको क्या किया जाएगा? थोड़ा कम विस्तारित रूप में बताया जाएगा, फिर आपको और कम लास्ट में तो एकदम संक्षिप्त ही कर देंगे कि इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके की जो जानकारी होती है उसको उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। और थोड़ा इनकी की विशेषताएं होती है कि सबसे पहले ऊपर से नीचे जाती संक्षिप्तता होती है। ठीक है। विशेष लेखन की भाषा शैली के दो महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। एक तो भाषा थोड़ी है वो अ, लोक रंजन होनी चाहिए थोड़ी, और भाषा ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी भाषागत शुद्धता भी रखती हो, और विशेष लेखन में भाषा थोड़ी मज़ेदार भी होनी चाहिए। फीचर में किन घटनाओं को शामिल किया जाना चाहिए? फीचर में थोड़ी समाचार से संबंधित होती है लेकिन वो मनोरंजक शैली में लिखे जाते हैं, तो उनमें उन घटनाओं को शामिल किया जाना चाहिए जिससे लोगों को ज़्यादा आनंद मिले। कविता में लय व ताल का क्या योगदान है? लय यानी आपकी जो राग वगैरह होती है, ताल बहुत इंपॉर्टेंट होती है कविता में, उन्हीं का बस मोस्ट रोल होता है। घड़ी के पुर्जे कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और मूर्ति गायब होने पर लोग लेखक को क्यों दोष देते थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़ी बहुरिया अपने माई के संदेश क्यों भेजना चाहती थी? क्योंकि वो थक चुकी थी वहाँ पर, अब वो उसको रहने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, पैसे बचे नहीं थे। मतलब लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुँह में क्यों चली जा रही थी? ठीक है, वो भी देखना है आप लोगों को। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? क्योंकि वो उनकी उसकी माँ नहीं थी, प्लस वहाँ पे शादी में किसी को भी नहीं बुलाया गया था, रिश्तेदारों को वगैरह को।
इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति का मूल भाव क्या है, यानी देश हित वगैरह में दे दो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उसर बन जाए तोड़ो से कभी क्या ऐसी, यानी ये जो सामाजिक बंधन वगैरह है इन सबको तोड़ो। अगर देखो, चूल्हा ठंडा किया होता दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, इस कथन के आधार पर सूरदास की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी अगर दुश्मन जो है वो उसने उन पर कटाक्ष करा था कि दुश्मन अब राजी हो रहे हैं जब सूरदास की झोपड़ी जल चुकी है। तो आरोहण कहानी में लेखक ने क्या संदेश दिया है कि पहाड़ी जीवन कितना मुश्किल है और पहाड़ी जो जीवन है वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या, उनकी समस्याएं, उनकी सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव वगैरह सब बताए गए हैं। सरोज समृति कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, यानी वो अपनी बेटी को याद कर रहे हैं। और ये कविता किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। फिर अगला है एक कम कविता का सारांश लिखिए। चार हाथ लघु कहानी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है, यानी उसने मजदूरों के चार हाथ लगाने चाहे वो वाली कहानी आपको बतानी है कि मजदूरों के उसने चार हाथ लगाने चाहे लेकिन लग नहीं पाए। और वो जो है पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था में मजदूरों के शोषण पर आधारित एक कटाक्ष संबंधित भरी कहानी है। भीष्मशानी का साहित्यिक परिचय आप लोग दे सकते हो अथवा में ये सारा, ठीक है। सूरदास प्रतिशोध का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का ही दूसरा नाम है। इस कथन को दृष्टि में रखते हुए सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है कि सूरदास बाद में रोता नहीं है। वो कहता है अगर 100,000 बार जलाएंगे तुम 1,001 बार भी घर बना देंगे। इस तरीके से आरोहण कहानी कहता है पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन का वर्णन कीजिए। आप कर सकते हो कि भूप सिंह रूप सिंह कैसे भाग कर आया, वो सब चीज़ें बता सकते हो आप। नहीं महेश जी, ज़मीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली है, सवांग नहीं है ये बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर शहर कैसे जाएगी। यूँ देव लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं, संग्रह में तो आसातीत। तो ये आपकी कौन सा पाठ है, बहुरिया पाठ में से लिया गया है ना, बहुरिया या सवंदिया, सॉरी सवंदिया नाम बोल गया, सवंदिया पाठ में से लिया गया है, ठीक है। और उसमें बताया गया है वो संग्रह में तो आसक्ति सफलता, ये चीज़ें हम लिख सकते हो। फिर है तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। ये वसंत आया कविता में से, किस में से, वसंत आया कविता है उसमें से लिया गया है। और भूपति, ये राम वो अब कुछ निबंध है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आएंगे। एक तो है मोबाइल क्रांति, बदलता जीवन, पर्यावरण संरक्षण, समय की मांग, आरक्षण, कब तक और क्यों। ये एक इम्पोर्टेंट निबंध है, हर बार आने वाली संभावना रहती है। राजस्थान की संस्कृति आपको पढ़कर जानी है, क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।